आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान की एक ऐसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। काफ़ी दिनों से इंटरनेट पर द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनमें से कुछ वीडियोस को देखा होगा या फिर इंटरनेट पर इस बारे में कहीं पढ़ा होगा। चलिए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का राज जो इंसानियत की सारे हदें पार कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम बहुत दिनों तक ना सोए तो क्या होगा? एक एस्टिमेशन के हिसाब से इंसान बिना सोए 6 से 8 दिन तक हेल्दी रह सकता है अगर वो बहुत स्ट्रांग हो तो। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पहले के समय में जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे और उसके वक्त अलर्ट रहने के लिए वो केमिकल्स का यूज करते थे और वर्ल्ड वॉर 2 के समय सभी कंट्रीज ऐसे ही केमिकल्स का यूज करते थे और उसी समय रशिया ने भी एक ऐसा केमिकल बनाया जिससे कोई भी इंसान बिना सोए कंटिन्यूअसली 30 दिन तक रह सकता है। पर जब भी कोई दवाई या केमिकल्स बनाए जाते हैं तब उसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पर ये टेस्ट जिन लोगों पर किए जाएगा उन्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जो लोग जेल में थे, प्रिजन में थे, उस समय इन्हीं लोगों का यूज किया जाता था ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए। रशियन सोल्जर ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना। उन 5 कैदियों से एक वादा किया गया, अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट में हमारी सहायता करते हो तो तुम्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। बस तुम्हें 30 दिनों तक इस रूम में रहना है। उन 5 कैदियों को लगा कि 30 दिन की तो बात है। इसके बाद वहाँ पर एक चैम्बर बनाया गया और उन 5 कैदियों को उस चैम्बर में बंद कर दिया गया और उनके लिए जो भी जरूरी सामान था उस रूम में रखा गया और एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था ताकि वो उनकी बातें सुन सके और एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया गया। पहले दिन वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें लगा 30 दिन के बाद हम रिहा हो जाएंगे और एक गैस, एक केमिकल भी हमारी हेल्प करेगा ही। जब पहले दिन उस केमिकल को गैस के फॉर्म में उस चैम्बर में छोड़ा गया था, पहले दिन तो वो सब हेल्दी थे। तीसरे दिन भी वो 5 कैदी ठीक थे और इस एक्सपेरिमेंट को देख वहाँ के रिसर्चर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर चौथे दिन अचानक से वो 5 कैदी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ डार्क थिंग के बारे में, मतलब के नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे थे। जीवन के अंत, हिंसात्मक क्रूरता, मतलब कि वो लगातार चौथे दिन सिर्फ नेगेटिव बातें ही कर रहे थे, क्योंकि उस चैम्बर में एक माइक्रोफोन लगाया गया था। उससे रिसर्चर्स उनकी सारी बातें सुन रहे थे। 5वां दिन तो और भी ज्यादा हॉरिफिक हो जाता है। वो 5 कैदी आपस में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं एक अलग ही भाषा में, और जैसे कि एक दूसरे की भाषा समझते हो और नेगेटिव चीजें करने लगते हैं। उन लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन दिख रही थी, क्योंकि वो 5 कैदी कभी कभी आपस में बात कर रहे थे और कभी कभी खुद से ही बात कर रहे थे। चलिए डे 5 से चलते हैं सीधा डे 11 पर। 11वें दिन तो और भी ज्यादा वर्स हो जाता है। वो 5 कैदी उस चैम्बर में इधर उधर भागने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लगातार 5 घंटे तक। और उन 5 कैदियों में से एक कैदी का तो चिल्लाने की वजह से गले में जो वोकल कॉर्ड होता है वही फट गया और उसकी उसी समय मौत हो गई। और बचे हुए 4 कैदी खुद का ही मांस खाने लगे थे, मानो जैसे उन्हें कोई दर्द ही नहीं हो रहा था और उनके फेस एक्सप्रेशन भी एकदम नॉर्मल थे। और उनमें से एक कैदी ने अपने शरीर का इतना मांस खा लिया था कि उसकी सारी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी और ज्यादा खून जाने के चलते उसकी भी मौत हो गई। इस नज़ारे को देख वहाँ के सारे रिसर्चर्स घबरा गए। उन्होंने उस रूम में जो गैस जा रही थी उसे बंद कर दिया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस कारण हो रहा था। उस चैम्बर में छोड़ी गई गैस के कारण हो रहा था या फिर ना सोने की वजह से। 12वें दिन अचानक से सब कुछ शांत हो गया। एकदम से सन्नाटा छा गया था। वहाँ के रिसर्चर्स को लगा कि शायद वो लोग मर गए, पर ऑक्सीजन मीटर से पता चल गया कि वो लोग जिंदा है और सांस ले रहे हैं। उन रिसर्चर्स ने उस चैम्बर को खोलने का फैसला किया। जब उस चैम्बर को खोला गया, बचे हुए 3 कैदियों को कहा गया, हम तुम्हें रिहा कर रहे हैं, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। तब वो बचे हुए कैदी उनके पैर पकड़कर कह रहे थे, उस गैस को फिर से रिलीज कर दो, हमें यही रहना है। उन कैदियों के इस बर्ताव को देख रिसर्चर्स और भी ज्यादा घबरा गए। उन कैदियों के कटे मांस को देख
बहुत ही ज्यादा फेयर हो गए। उन तीनों कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया स्ट्रेचर पर बांध के, क्योंकि उन्हें पैरालाइज के 5-6 डोसेज देने के बाद भी वो सही सलामत थे। जब उनकी सर्जरी किए जाने वाली थी उस समय उन कैदियों पर किसी भी पैरालाइज या एनेस्थेटिक का असर नहीं हो रहा था। वो कैदी बोल रहे थे, हमें ऐसे ही दर्द देते रहिए, हमें अच्छा लग रहा है, और वो उसी गैस को मांग रहे थे। शायद उनको उस गैस की एडिक्शन हो गई थी और उसी वक्त 2 कैदियों की भी मौत हो गई। उन कैदियों को देख डॉक्टर्स के भी पसीने छूटने लगे, घबराने लगे। डॉक्टर्स ने जब उस बचे हुए एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने बताया कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे मरने के बाद बाहर निकलता है। इस बात को सुन और डॉक्टर्स घबरा गया और उसे गोली मार दी और बाद में उन रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। मुझे नहीं पता इस वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है। बहुत दिनों से ये न्यूज़ वायरल हो रही थी, इसीलिए सोचा इसे आप तक पहुंचा दूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।